दोस्तों, अगर आपको भी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप सही जगह पर आए हैं। नमस्कार, स्पेशल एजुकेशन स्क्रीन में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये कि ये जो कैटेगरीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केवल इसके लिए ही आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे कैप्शन में जाकर देख सकते हैं। दूसरा, इसके लिए आपको अपने पास एक आधार कार्ड, एक सिग्नेचर और एक दिव्यांगता दर्शाती हुई एक फ़ोटो चाहिए होगी। तीसरा ये कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। और इसको अप्लाई करने के बाद इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको swavlamban.gov.in पर लॉगिन करना होगा। ये UDID की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें कई सारे रीजंस दिए हुए हैं कि आप अपना UDID कार्ड क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके कई सारे रीजंस यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहला रीज़न है कि आपके पास अभी तक कोई भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके का ऑफलाइन या ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास पहले से कोई पुराना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि कोई हाथ से बना हुआ सर्टिफिकेट जो ऑफलाइन पहले बनते थे, CMO के द्वारा जारी हुआ सर्टिफिकेट या किसी और तरीके का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है, तो आप यहाँ पर सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इन दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है। इसमें जो भी चेंजेस होंगे मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा कि अभी तक मेरे पास कोई भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया था कि आपको एक फ़ोटो, सिग्नेचर और एक आधार कार्ड की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का साइज़ यहाँ पर 5 KB to 100 KB मांगा गया है और सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर 3 KB to 30 KB यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर आधार कार्ड आप 10 KB से लेकर 100 KB तक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फुल नेम टाइप करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तभी आप यहाँ पर फिल करिएगा। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो गार्जियन हैं उनका रिलेशन चूज़ करना होगा, फादर, मदर या फिर किसी का भी। और यहाँ पर आपको गार्जियन या फिर फादर या मदर जिसका भी है उसका नाम डाल देना है और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालना होगा। गार्जियन का नेम और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, तो हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू हैव आधार कार्ड, तो हम आधार कार्ड से अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमको यस पे टिक करना है। यस पे टिक करने के बाद अपना आधार कार्ड का नंबर हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। एक बार अपने आधार नंबर को मैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। यहाँ पे मेरा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। अब हम एड्रेस वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे अपना फुल एड्रेस हमें एंटर करना है, जैसा आपकी आधार कार्ड में लिखा हुआ है। अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी जो सब डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील या ब्लॉक जो कह देते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद अपने गाँव या फिर ब्लॉक का नाम चूज़ करेंगे और अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे। इतना करने के बाद आप डिसेबिलिटी डिटेल्स वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको जिनका नया सर्टिफिकेट है वहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें डिसेबिलिटी टाइप और डिसेबिलिटी ड्यू टू ऑप्शन मिलेगा और
जिनका पुराना सर्टिफिकेट जिनके पास अवेलेबल था, जिनको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना था, उनके वाले में कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए, तो पहले हम यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप को चूज़ कर लेते हैं। तो इसमें कई सारी डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, इसमें से आपकी जो भी डिसेबिलिटी है वो आपको चूज़ कर लेनी है। अगर आपको अपनी डिसेबिलिटी चूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको उस डिसेबिलिटी का नाम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है डिसेबिलिटी ड्यू टू, यानी कि आपको डिसेबिलिटी वो कैसे हुई थी। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर एक्सीडेंट का है, तो आप जान ही गए होंगे। उसके बाद आपका कंजेनाइटल, यानी कि अगर आप जन्म से दिव्यांग हैं किसी भी तरीके से तो आप कंजेनाइटल पर टिक करेंगे। डिजीज़ यानी कि किसी बीमारी के कारण हुआ है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, जिसे बोलेंगे कि आनुवांशिकता में अगर आपका डिसेबिलिटी हुई है तो आपको हेरिडिटी पे क्लिक करना है। अगर इन्फेक्शन के थ्रू आपकी कोई डिसेबिलिटी हुई है तो यहाँ पर आपको इन्फेक्शन पे क्लिक करना है। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर मेडिसिन के थ्रू आपको अगर कोई डिसेबिलिटी हुई है तो आप मेडिसिन के थ्रू डिसेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे मोस्ट ऑफ द यहाँ पे एक्सीडेंट या फिर कंजेनाइटल वगैरह केसेस वगैरह होते हैं, तो आप यहाँ पर आपको जो भी सुटेबल ऑप्शन है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगला ऑप्शन है डिसेबिलिटी बाय बर्थ। तो अगर आप जन्म से दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप जन्म के बाद दिव्यांग हुए हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आप नो पर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सिंस यानी कि उस वर्ष का नाम आएगा जब से आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर आपको उस वर्ष को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब आते हैं हम उस वाले ऑप्शन पे जिनके पास पहले से ही सर्टिफिकेट होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पुराना वाला अपलोड करना होगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट है, यानी कि जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चूज़ करा था शुरुआत में, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर है कि वो आप यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पर उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर जिस भी डेट में वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर जो साइनिंग अथॉरिटी है, यानी कि जिसने भी आपका सर्टिफिकेट इशू किया है पुराना वाला, या तो CMO की तरह हुआ है या तो किसी भी मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू हुआ है, तो यहाँ पर आप चूज़ करते हैं। अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट CMO के थ्रू बना हुआ है तो यहाँ पर आप चीफ मेडिकल ऑफिस चूज़ करेंगे, और अगर किसी अन्य के थ्रू बना हुआ है तो यहाँ पर मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू आप चूज़ करेंगे। और जिनका पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ है उनके में वहाँ पर परसेंटेज भी ऐड होता है, उसमें लिखा होता है कि आप कितने % दिव्यांग हैं, तो उसमें जितना भी % आपका मेंशन हो आपको वही परसेंटेज यहाँ पर एंटर करना है। यानी कि अगर 40% डिसेबल हैं आप तो 40% एंटर करना है, 60% डिसेबल हैं यानी कि जितना आपके पुराने सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। नए वाले केस में ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा, तो आपको आगे प्रोसीड करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट ऑब्लिक इशू ऑफ UDID कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल का नाम चूज़ करना है। तो आपके सिटी के हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक कई सारे हॉस्पिटल के नाम आ जाएंगे, जो भी आपके सिटी में हॉस्पिटल होंगे जहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो बनते हैं उनका नाम आ जाएगा। वहाँ पे आपको जो अभी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिस सीतापुर मेरे में जो लिख के आ रहा है मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो कैप्चा है वो यहाँ पर फिल कर ले रहा हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद अपने आप फॉर्म को दोबारा भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल किया है। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप यहाँ पर टिक करके इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक फॉर्म जो मैंने फिल किया हुआ है वो यहाँ पर एक प्रीव्यू की तरह आ जाएगा, और आपको इसको चेक कर लेना है। इस फॉर्म को पूरा चेक करने के बाद आपको अगर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर लगती है तो आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका सब कुछ सही से फिल है तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको थैंक यू का एक ऐसा मैसेज आएगा जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन होगा, जिसके थ्रू आप बाद में अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डाउनलोड एप्लीकेशन और डाउनलोड रिसीट का। आपको दोनों ही ये जो है डाउनलोड कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है और दूसरा मैं अपना रिसीट डाउनलोड कर लेता हूँ। आपकी एप्लीकेशन की जो रिसीट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगा। आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है।
दोस्तों सक्सेसफुल अप्लाई करने के बाद आपको ये दोनों प्रिंट लेकर जिस हॉस्पिटल का नाम आपने अपने फॉर्म में सेलेक्ट किया था वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपकी फिजिकल जांच की जाएगी। जांच पूर्ण होने के बाद यदि आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र के योग्य पाए जाते हैं तो आपको आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र 10 से 20 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र को आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल पूछना है तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। अपना सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।